हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर कंप्यूटर क्लास। और मैं आज क्लास 10th का सीबीएसई का जो है नेटवर्किंग का जो टॉपिक है, आपका जो पहला टॉपिक है नेटवर्किंग, उसके बारे में मैं डिस्कशन करने के लिए आज जा रहा हूँ। जैसा आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, नेटवर्किंग में जो टाइप्स होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग, कितने टाइप की नेटवर्किंग होती है। तो पहले हम ये जान लें नेटवर्किंग होती क्या है, तभी उनके टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, नेटवर्किंग क्या चीज़ है, नेटवर्किंग में होता क्या है। नेटवर्क मतलब दो या दो से ज़्यादा लोगों को जब आपस में हम कनेक्ट करते हैं, ये हमारा नेटवर्किंग कहलाता है। इज़ ओके। अब देखिए, नेटवर्किंग में कितने टाइप्स हैं। जैसे पहला है आपका लैन नेटवर्किंग, दूसरा है मैन, तीसरा है वैन और नेक्स्ट वन पैन। लैन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है आपका मैन। मैन का मतलब है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन का मतलब है वाइड एरिया नेटवर्क। एंड नेक्स्ट थिंग, पैन का मतलब है पर्सनल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है? लोकल यानी अपने आसपास। लोकल का मतलब होता है अपने आसपास के लोगों को जोड़ना। तो अब यहाँ पर नेटवर्किंग कैसे होगी, तो देखिए ये लिखा हुआ है, लोकल एरिया नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर इन अ स्मॉल एरिया सच एज बिल्डिंग, ऑफिस। जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं, आप लोग स्कूल में आप देखते होंगे कि लैब बनी हुई है। अब लैब के अंदर 10, 15, 20, 50 जितने भी कंप्यूटर हैं, वो सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड रहते हैं। ठीक, तो वो जो नेटवर्किंग हमारी कहलाती है, वो हमारी जो नेटवर्किंग है वो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। दूसरी चीज़, अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, लैब बनी हुई है नीचे, फिर एक दूसरी लैब है, फिर एक तीसरी लैब है। जैसे कोई भी हम बैंक ले लेते हैं, बैंक के अंदर जितने कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है, वो क्या है, वो भी एक लोकल एरिया नेटवर्क का एक एग्जाम्पल होता है। तो लोकल एरिया नेटवर्क में क्या हो गया, जितने भी आपके एक वन रूफ या एक लिमिटेड बिल्डिंग का जो एरिया है, उसके अंदर जितने भी कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं, वो हमारे लोकल एरिया नेटवर्क कहलाते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क में जो केबल्स यूज होती है, देखिए आप लोग दो तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं। अगर आप किसी से कम्युनिकेशन करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, दो तरीके से बनाते हैं। एक होता है गाइडेड कम्युनिकेशन, एक होता है अनगाइडेड कम्युनिकेशन। गाइडेड का मतलब क्या चीज़ है? गाइडेड का मतलब होता है जैसे वायर है, तो वायर के थ्रू कनेक्ट है। जैसे पहले टेलीफोन जो चलते थे, तो पहले जो टेलीफोन चलते थे उसमें क्या होता था, वायर जाता था, एक वायर दूसरे वायर से आपस में सब कनेक्ट रहते थे, तो टेलीफोन कनेक्ट रहता था। आजकल क्या है, मोबाइल है, तो मोबाइल कैसे कनेक्ट है, मोबाइल सिग्नल्स के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो मोबाइल क्या है, ये अनगाइडेड कम्युनिकेशन है। तो पहली चीज हो गई आपकी लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर, यानी आपस में जितने भी कंप्यूटर हैं वो सब आपस में कनेक्टेड हैं। एक रूफ यानी एक छत के नीचे, एक बिल्डिंग के अंदर जितने कंप्यूटर है वो सारे हमारे लोकल एरिया नेटवर्क के एग्जाम्पल होते हैं। उसी तरीके से ये कंप्यूटर कैसे कनेक्ट होते हैं, तो होते हैं आपके ट्विस्टेड पेयर केबल्स। अभी आगे चल करके लेक्चर्स में हम केबल के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम समझ लेते हैं जो एक कंप्यूटर दूसरे से कनेक्ट है वो है ट्विस्टेड पेयर केबल या कोएक्सियल केबल के थ्रू उन कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है। कनेक्ट कैसे करते हैं, या सब चीज़ें हैं वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में आगे बताई जाएंगी। नेक्स्ट देखिए हमारे पास में आता है मैन। मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क? तो मैन इज अ नेटवर्क दैट कवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया बाय इंटरकनेक्टेड आर डिफरेंट लेंथ ऑफ फॉर्म अ लार्ज नेटवर्क। यानी जैसे हम बात करें बैंक्स की, देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि यूज्ड इन अ कम्युनिकेशन बिटवीन अ बैंक इन अ सिटी। हम किसी सिटी में रहते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग सिटी लखनऊ का, तो लखनऊ के अंदर एसबीआई के मान लीजिए यहाँ पर 50 ब्रांचेस हैं। अब जो 50 ब्रांचेस हैं आपकी लखनऊ में, तो एक ब्रांच दूसरी ब्रांच से कनेक्ट है, दूसरी ब्रांच तीसरी ब्रांच से कनेक्ट है, ये सब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं। ठीक है, आप एटीएम देखते होंगे, एटीएम में आपने ट्रांजैक्शन किया और किसी पड़ोस वाले एटीएम में आप गए, वहाँ पे आपने देखा वहाँ पर आपका बैलेंस डिडक्ट हो गया। तो वही चीज़ है कि ये सारे जो कंप्यूटर, यानी एक बिल्डिंग दूसरी से तीसरी बिल्डिंग, ये जो सब आपस में, लेकिन एक ही यूनिट, जैसे एसबीआई की मैंने बात की, या एयरटेल का ऑफिस है, ये लखनऊ के अंदर एयरटेल के 50 ऑफिस हैं सपोज है, तो एक ऑफिस एयरटेल का हजरतगंज का, दूसरा ऑफिस एयरटेल का कपूरथला का, ये अगर आपस में कनेक्ट होते हैं तो ये किसके थ्रू होंगे, ये होंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के थ्रू। तो ये मेट्रोपॉलिटन एरिया का मतलब क्या हो गया, इजी वे में समझे तो एक ऑफिस अपने ही किसी दूसरे ऑफिस से, और सिटी के अंदर उसके जितने भी ऑफिस है सब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है। ये आपका एक एग्जाम्पल है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का। नेक्स्ट देखिए हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क सभी को पता है कि वाइड यानी होता है बहुत बड़ा, जिसका कोई एक समुचित दायरा ना हो। तो वाइड यानी क्या है, एक बहुत ही ब्रॉड फील्ड। तो वाइड एरिया नेटवर्क दैट कनेक्टेड ओवर लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया सच एज स्टेट और कंट्रीज
ठीक है। तो यानी जैसे आप व्हाट्सएप चलाते हो तो व्हाट्सएप पे आप हेलो हाय या जो भी मैसेजिंग करते हैं तो वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी से भी एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। पर्टिकुलर ये नहीं है कि आप किसी एक ही लोगों को भेज सकते हैं, यानी आपके पास नंबर है या आप इंटरनेट चला रहे हैं या फेसबुक आप चलाते हो या आप कोई ट्विटर चलाते हो, तो आप कहीं से भी किसी को भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो वो जो कम्युनिकेशन होता है वो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। ब्रीफ में अगर हम एक शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री यानी ऑल ओवर वर्ल्ड में जितना भी हम आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट हैं वो आपके वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है, ठीक है। द इंटरनेट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट वैन इन द वर्ल्ड, यानी अब हम एक दूसरे से व्हाट्सएप से कनेक्ट हैं, ठीक है, फेसबुक से अगर हम कनेक्ट हैं, ट्विटर से कनेक्ट हैं, आप फोटो क्लिक करते हैं, मान लीजिए आप ऑस्ट्रेलिया चले गए, वहाँ पे आपने फोटो कनेक्ट की और फोटो आपने इंस्टाग्राम पे अपलोड की, तो आप अपलोड कैसे कर रहे हो, आप व्हाट्सएप से कैसे बात करो, इंस्टाग्राम से कैसे बात करो, हम सब बात करते हैं इंटरनेट की मदद से। अगर इंटरनेट ऑफ है और व्हाट्सएप चला रहे हो तो देखो मैसेजेस नहीं आते हैं, यानी क्या है, इंटरनेट अगर आपके मोबाइल में है और आप व्हाट्सएप से एक दूसरे से किसी से भी बातचीत कर सकते हैं। तो ये हो गया वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल। नेक्स्ट वन आता है आपका एक पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल मतलब क्या होता है? पर्सनल मतलब होता है कि आप कनेक्ट हैं अपना, जैसे हम पर्सनल हैं तो हम अपनी डिवाइस, जैसे मान लिया लैपटॉप ले लिया, वाईफाई हमने ऑन कर दिया, हम अपना लैपटॉप भी चला रहे हैं, मोबाइल भी हम चला रहे हैं, ठीक है, कोई अदर डिवाइस मान लीजिए दूसरा लैपटॉप है उसको भी चला रहे हैं, तीसरा हम किसी कंप्यूटर डेस्कटॉप पे बैठे हैं वो भी चला रहे हैं, तो हम इस तरीके से कई डिवाइसेज एक साथ चला रहे हैं। तो वो क्या होता है वो हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। यानी हमने क्या किया, वाईफाई या हॉटस्पॉट, एक एग्जाम्पल है हॉटस्पॉट का। हॉटस्पॉट क्या, आप अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन कर दिए, हॉटस्पॉट ऑन करने के बाद में क्या होता है कि आप उससे 10, 12, 15 जितने भी मोबाइल हैं सब एक दूसरे से कनेक्ट हमने कर दिए। मोबाइल क्या है, वाईफाई से कनेक्ट हमने कर दिया, अपने हॉटस्पॉट से हमने कनेक्ट कर दिया। तो ये क्या एग्जाम्पल है, एक पर्सनल एरिया नेटवर्क का। पैन इज अ नेटवर्क अरेंज्ड विद एन इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है ना, बाय टिपिकली विद इन अ रेंज ऑफ 10 मीटर। अब 10 मीटर का मतलब क्या है, इसकी एक रेंज है। जैसे आपने वाईफाई ऑन किया तो ये नहीं कि आपने घर पे वाईफाई ऑन किया और आप बैठे हुए हैं 1 किलोमीटर दूर, वहाँ से एक्सेस करना चाहे तो नहीं कर सकते। इसकी एक लिमिटेड रेंज है, जैसे 10 मीटर है, जैसे ब्लूटूथ की रेंज होती थी पहले। क्या था, ब्लूटूथ की एक रेंज है कि एक कमरा है, उसी कमरे के अंदर अगर आप फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हो सकती है। उसी तरीके से पर्सनल एरिया नेटवर्क की एक लिमिटेड रेंज है कि 10 मीटर या 30 फीट की दूरी तक वो क्या करता है, नेटवर्क कवर करता है, ठीक है। और जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है, हमने वाईफाई ऑन कर दिया और कहीं से भी हम अपने मोबाइल को, लैपटॉप को, डेस्कटॉप को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब इसका विचार किसके मन में आया, यानी कहने का मतलब ये है कि किसने इसको इन्वेंट किया है, किसने पहले उसको सोचा। तो देखिए थॉमस जिमरन्स है, इन्होंने सबसे पहले, रिसर्च साइंटिस्ट थे ये, और इन्होंने ही सबसे पहले आइडिया पैन का लगाया कि भाई हम कमरे में हैं, हम रूम में बैठे हुए हैं और हम अपने मोबाइल ऑन किए हुए हैं, मान लीजिए हमारा कोई साथी है उसके पास इंटरनेट नहीं है, तो हम कैसे उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक मोबाइल में एक डिवाइस जो मोबाइल में आता है, एक ऑप्शन आता है सेटिंग पे, वो आता है हॉटस्पॉट का। तो हॉटस्पॉट हम लोग ऑन करते हैं, पासवर्ड हमने लगा रखा, अगर हम पासवर्ड लगाए हुए हैं तो उसको हम पासवर्ड बना देते हैं और उसको जब बताते हैं पासवर्ड को तो वो क्या कर देता है, आपके हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो जाता है। उसी तरीके से अगर कोई थर्ड पर्सन है उसको भी हमें नेट चाहिए, हॉटस्पॉट मेरा ऑन है, वो भी उसको एक्सेस कर सकता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे हम अपने रूम में या एक 10 मीटर के दायरे में जितने भी लैपटॉप अगर है या डेस्कटॉप है, हम सबको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ नेटवर्किंग के टाइप्स थे। लैन है, मैन है, वैन है, पैन है, ठीक है ना। इसके बारे में मैंने आपको बताया है, ये सामने लिखा भी हुआ है ये सारी चीज़ों को। नेक्स्ट लेक्चर में इसी के आगे इंटरनेट की जो चीज़ें हैं उनको हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।